देखिए प्रोबेबिलिटी पे अब सवाल इस तरह आते हैं कि दो नंबर की प्रोडक्ट फर्ज करें कह देते हैं कि जी 9 है, ठीक है। दो नंबर की दो डाइस हमने फेंके और दो नंबर की प्रोडक्ट 9 आने का चांस कितना है। तो देखो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। डाइस प्रॉब्लम में 6 नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखो 1 और 1 जिनकी प्रोडक्ट 1 ही आएगी, 2 और 2 की 4 आएगी, 3 3 की 9 आएगी, 4 4 की 16 आएगी, 5 5 की 25 आएगी, 6 6 की 36 आएगी। तो अगर हमसे पूछें कि भाई 9 की प्रोडक्ट कब आएगी, जब 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक ही होगी। ऑफ कोर्स डिवाइड 36 से करना होगा, 36 हो गए। 2 डाइस हैं तो टोटल आउटकम 16 कब आएगी, जब दोनों 4 4 होंगे, ये भी एक ही होगी। 25 कब आएगी, जब दोनों 5 5 होंगे, ये भी एक ही होगी। 36 कब आएगी और 1 कब आएगी, जब दोनों 1 1 होंगे। तो यहां तक तो खेलना बड़ा आसान था, लेकिन प्रोडक्ट 4 की अगर हम बात करें, देखो यहां तो आएगी 4 1 और 1 4 में भी आएगी। तो टोटल जो जितने परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है ना, सिवाय 4 हमेशा सबका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और जहन में बैठा लो कि 4 का आंसर 1 नहीं आएगा, 4 का आंसर 3 आएगा। 3/36 अपॉन में 36 तो आना ही आना है। और रीजन समझ में आ रहा है यार, 4 जो है ना 2 1 4 सा 4 1 सा भी हो सकता है। तो क्या 9 हो सकता है जनाब, 3 3 सा के अलावा हो ही नहीं सकता। यार 1 9 9 1 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डाइस में तो सिर्फ 6 कोने होते हैं। इस बात को ध्यान में रखो। अच्छा चलो जनाब, ये बात क्लियर कट हो गई, यहाँ तक आ गए। अब और क्या क्या प्रोडक्ट आ सकती हैं, देखो यहाँ देखो इसके प्रोडक्ट 2 1 सा 1 2 सा। प्रोडक्ट 2 वाले सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी तरह प्रोडक्ट 3 वाले 1 3 3 1। प्रोडक्ट 3 वाले ये भी 2 हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट 5 वाले परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के अब हम देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट 5 वाले 5 1 1 5। देखो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ना तो बहुत दिमाग में बैठ जाएगा। ये भी तो सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ लिखा रहा हूँ, ये भी 2 हो जाएंगे। वेल बड़ी क्लियर कट पोजीशन पता चली। 6 डाइस हैं, एक हमने ग्रुप बना लिया उन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक उनका बना लिया जो 6 के अंदर अंदर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनकी प्रोडक्ट आ सकती है। 2 वाले भी 2, 3 वाले भी 2, 5 वाले भी 2, यानी 6 के अंदर जितने हैं सिवाय परफेक्ट स्क्वायर के अलावा वो हमेशा कितनी दफा आएंगे, 2 दफा। उनके प्रोडक्ट के चांसेस 2 2। प्रोडक्ट 2 वाले भी 2, 3 वाले भी 2, 5 वाले। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर वाला कोई नहीं आएगा 6 से बड़ा, यानी 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर। क्या 8 आ सकता है, मैं ये बना दूं ना निशान था क्या, मैं जहन में रहे कि इन 3 की बात हमने कर दी है ना। हाँ जी 8 आ सकता है, 4 2 और 2 4 यानी 2 हो सकता है। 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में आ चुका है, एक दफा तो अब मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। क्या 10 आ सकता है? आप ये देखोगे इनमें से 1 से 6 का डिविजिबल होना लाजमी है। जी हाँ, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी। तो 2 5 सा या 5 2 सा, ये भी 2 हो सकता है। 11 प्राइम नंबर है, नहीं हो सकता। अब 12, ये बड़ा है, 12 आ सकता है जी। देखिए ये बहुत है, मैं 4 3 3 4 6 1 1 6। पहली दफा कोई ऐसी प्रोडक्ट आई है जो 4 दफा आई है। अच्छा एक हमने नहीं लिखी थी 6 भी 4 दफा ही आएगा 6 के अंदर वालों में, क्यों? 1 6 सा 6 1 सा 2 3 सा 3 2 सा। अब जरा ध्यान से सुन लो, 4 वाहिद है जो जिसकी प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट ना 3 दफा आती है, और 12 और 6 जो प्रोडक्ट है ये 4 दफा आती है। इनके अलावा जितने ना उनके प्रोडक्ट 2 दफा ही आती है, ठीक है, 2 दफा ही आती है। यार प्राइम नंबर तो होने से रहे 6 से बड़े वाले, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बात क्लियर हो रही है। और प्रोडक्ट एक दफा किसकी आती है, 1 की। प्रोडक्ट 1 बस एक दफा आएगी। इसके बाद प्रोडक्ट 14 आ सकती है। अब जरा ध्यान से सुनो,
अब चांस और कम होते जाएंगे। 14 के डिविजिबल 2 और 7 होते हैं, 7 2 सा 7 तो होता ही नहीं, तो नहीं होगी। अब आगे के लिए ना, आगे का चांस कम है, तो अब हम सिर्फ ये देखेंगे यार कि नंबर जो है ना, एक जगह नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 4 सा 12, 3 5 सा 15 और 5 3 सा 15, दो गए। इसके बाद सोचो कि 4 5 सा 5 4 सा हो सकते हैं 20, 15 वाले दो, 20 वाले दो। अब मैंने दरमियान में 16 17 तो स्किप कर दिए क्योंकि वो चांस ही है। 16 4 4 सा होता है, 19 हो नहीं सकता, प्राइम नंबर है। क्या 18 हो सकता है? जी हाँ। 3 6 सा 6 3 सा, तो 18 भी 2 दफा हो सकता है। अब चांस और कम है, देखो ना 19 हो सकता है, 20 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 21 के लिए भी 3 और 7 का प्रोडक्ट चाहिए ना 22। अब क्या हो सकता है? अब सिर्फ इन बड़े 4 5 6 की मल्टीप्लीकेशन वाले हो सकते हैं, जैसे कि 4 5 सा 5 4 सा 20, ये दो हो सकता है। 5 6 सा 6 5 सा कितना होता है? 30, ये दो हो सकते हैं। 4 6 सा 6 4 सा 24, ये दो हो सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट इन नंबरों के अलावा नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। तो अब अगर सवाल इस टाइप का आए तो भाई बस एक बार ध्यान में बैठा लो कि सिर्फ 6 और 12 है जिनकी प्रोडक्ट 4 बार आएगी, 4 बार आएगी। सिर्फ 4 है जिसकी प्रोडक्ट 3 बार आएगी, 1 है जिसकी प्रोडक्ट 1 बार आएगी। अब बाकी ज्यादातर जो प्रोडक्ट 2 वाले हैं वो बहुत भरे हुए हैं। शुरू वालों में अगर हम देख लें, इसके लिए आसान से तरकीब है कि 10 वाले नंबर तक अगर हम जाएं, ठीक है, 10 वाले नंबर तक जाएं, यानी 10 डिजिट्स के अंदर अंदर, 2 डिजिट के अंदर अंदर, तो सभी 2 दफा आ रहे हैं, ठीक है, सिवाय परफेक्ट स्क्वायर वालों के। अब आगे देखो सिर्फ कौन आ रहा है? 12 आ रहा है, जो ऑलरेडी हमने कहा 4 दफा आएगा। अब आगे वो आएंगे, या तो देखो 3 4 सा जो 12 होता है, 3 5 सा 15, 2 दफा, 3 6 सा 2 दफा, 4 5 सा 20, 2 दफा, 4 6 सा 24, 2 दफा, 5 6 सा 30, 2 दफा। तो ये चीज ना एग्जाम में मुश्किल नहीं होगी। 24 आ जाए, अब सोचो यार 4 6 सा 6 4 का 21 दे दें, नहीं भाई 3 7 का 7 हो ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकती। प्रोडक्ट 0/36 यानी 0 हो जाएगा। 25 दे दें, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में सिवाय 4 वाले के, ठीक है, जब प्रोडक्ट 4 है वही सिर्फ 3 दफा है, बाकी सारी प्रोडक्ट 9 16 25 36 1, ये कितनी दफा है? 1 दफा। अब 30 दे दें, 5 6 5 2 दफा। तो इसलिए इस चार्ट पे ना बड़ी मेहनत कराई मैंने। चार्ट दिमाग में रखो, कभी